बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 7th क्लास के बच्चे अपना जो अपनी जो इंग्लिश बुक है वो खोलिए। तो वहाँ पर एक क्वेश्चन है कि जो जम्बल्ड वर्ड्स होते हैं उनको कैसे हम एक सेंटेंस में प्रॉपर सेंटेंस में तब्दील कर सकते हैं, यानी कि जम्बल्ड वर्ड्स से एक सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। हाउ टू फॉर्म ए सेंटेंस फ्रॉम जम्बल्ड वर्ड्स। तो अब ये इसके लिए एक फॉर्मूला है, आप याद रखिए। जब भी हम सेंटेंस बनाते हैं तो पहले हम सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट्स लिखते हैं। जो सब्जेक्ट होता है वो लिखते हैं। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब अगर हो तो वो लाते हैं। उसके बाद मेन वर्ब, तो उसके बाद अगर सेंटेंस में प्रीपोजिशन हो, जो प्लेसिंग वर्ड्स होते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। और लास्ट पे हम जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो लगा लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे रेलवे, वी, एट, मीट, वेल, स्टेशन, दी। तो पहले हम इसको जब हम इसको प्रॉपर सेंटेंस में डाल देंगे, ये जम्बल्ड जो लेटर्स हैं वर्ड्स हैं इनको जब हम सेंटेंस में डाल लेते हैं तो पहले हम देखेंगे इसमें सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं सेंटेंस में, वो सब्जेक्ट होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सब्जेक्ट वी है, पहले हम वी लाते हैं, वी। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब जिनको हम ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं। अगर कभी कभी मेन वर्ब सेंटेंस में नहीं होता है तो ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, वो मेन वर्ब का काम करते हैं। तो उसके बाद हम सब्जेक्ट के बाद क्या लाएंगे, हेल्पिंग वर्ब, विल लाएंगे, वी विल। और इसके बाद मेन वर्ब, कौन सा मेन वर्ब है सेंटेंस में, ये देख लीजिए। यहाँ पर मीट है, वी विल मीट, वी विल मीट। ये आया वी विल मीट। उसके बाद इसमें रहता है रेलवे है, स्टेशन है, दी है और एट। वी विल मीट। इसके बाद लाएंगे हम प्रीपोजिशन एट, ये वाला प्रीपोजिशन, वी विल मीट एट, वी विल मीट एट। और अगर इस सेंटेंस में आर्टिकल हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पर डिफरेंट आर्टिकल है, दी है, इसके बाद दी लाएंगे, वी विल मीट एट दी। और ऑब्जेक्ट जो लास्ट पे आता है, रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन। वी विल मीट एट द रेलवे स्टेशन। अब ये जो जम्बल्ड वर्ड्स ऊपर दिए गए, अब इनका प्रॉपर सेंटेंस बन गया है। प्रॉपर सेंटेंस में हमने इनको लास्ट पे हम फुल स्टॉप डालते हैं और पहला जो वर्ड होता है, ये मतलब लेटर होता है, वो हम कैपिटल लिखते हैं। वी विल मीट एट द रेलवे स्टेशन। और यहाँ पे देखिए आप, कॉट है, द इज द बेबी स्लीपिंग ऑन। तो ये यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट है यहाँ पे बेबी। सारे बेबी मतलब कॉट पे सोए नहीं होते हैं, तो यहाँ पे ये प्रॉपर बेबी है। तो एक खास बेबी है, इसको दी बेबी, पहले सब्जेक्ट द बेबी, BABY, द बेबी। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, द बेबी इज। इसके बाद मेन वर्ब, द बेबी इज स्लीपिंग, SLEEPING, द बेबी इज स्लीपिंग। इसके बाद प्रीपोजिशन ऑन। और
आर्टिकल है। द बेबी इज स्लीपिंग ऑन द कॉट, लास्ट पे ऑब्जेक्ट कॉट। द बेबी स्लीपिंग ऑन द कॉट, लास्ट पे फुल स्टॉप। पहला जो लेटर है कैपिटल, द बेबी स्लीपिंग ऑन द कॉट, तो उसको हमने प्रॉपर सेंटेंस में डाला है, जो ऊपर जम्बल्ड वर्ड्स दिए गए। और यहाँ पे देखिए पीपल स्लोली वेरी वॉक ओल्ड, तो सब्जेक्ट ओल्ड पीपल ये सब्जेक्ट है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ तो हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, मेन वर्ब लाइएगा। वॉक, ओल्ड पीपल वॉक। इसके बाद वेरी, यहाँ पे एडजेक्टिव भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है। ये डिग्री ऑफ ये मतलब ये एक्सटेंशन यहाँ दिखाता है। वेरी मीन्स बहुत। ओल्ड पीपल वॉक वेरी, और लास्ट पे स्लोली। एडवर्ब आया वेरी, ओल्ड पीपल वॉक वेरी स्लोली, ठीक है ना। तो हम होप करते हैं कि आपने जो जम्बल्ड जो वर्ड्स थे इनको कैसे सेंटेंस में डाल दिया जाता है, उम्मीद है आपने अंडरस्टैंड किया होगा। कल हम और कुछ एग्जांपल्स दे के आपको ये क्लियर करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।